जनवरी 25 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मसीह में प्रेम पूर्वक सलाम। आज के हमारे संदेश को लिखा है टॉम फेल्टन ने, जिसका शीर्षक है अजीब स्थान। पवित्र शास्त्र का भाग एस्तर 2 अध्याय 3 से 4 एवं 12 से 17 आयत तक। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक होंगे जो राजा का खोजा था उसे सौंप दें, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वो रानी वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वो श्रेष्ठ राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वो कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वो चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए वो उसको दिया जाता था। सांझ को तो वो जाती थी और सवेरे को वो लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखैलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। मुख्य वचन एस्तर 4 अध्याय 14 आयत। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? क्या हमारे लिए आपकी योजना यही है? जब मैं पति और छोटे बच्चों का पिता होकर एक गंभीर कैंसर से जूझ रहा था तो ये प्रश्न और भी अधिक मेरे दिमाग में घूमने लगे। इसके अलावा हमारे परिवार ने हाल ही में एक मिशन टीम के साथ काम किया था जिसने कई बच्चों को यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते देखा था। परमेश्वर स्पष्ट परिणाम लाता रहा है। उस समय बहुत खुशी हुई, और अब ये एक प्रेमी घर से निकाले जाने और एक अजीब नई दुनिया में धकेल दिए जाने के बाद एस्तर ने संभवतः परमेश्वर से प्रश्न और प्रार्थनाएं की, जैसा कि एस्तर 2 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। उसके चचेरे भाई मुर्दकै ने उसे अनाथ होने के बाद अपनी बेटी के रूप में पाला था, लेकिन फिर उसे राजा के महल में रखा गया और अंततः उसको रानी के रूप में ऊंचा किया गया। मुर्दकै को स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता थी कि एस्तर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन समय के साथ दोनों को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसे ऐसे समय के लिए महान शक्ति के स्थान पर रहने के लिए बुलाया था, एक ऐसा स्थान जिसने उसके लोगों को विनाश से बचाने की अनुमति दी।
ये स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण योजना के तहत एस्थर को एक अजीब जगह पर रखा था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। चूंकि मैंने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए मुझे कई रोगियों और देखभाल करने वालों के साथ अपना विश्वास साझा करने का सौभाग्य मिला। वो आपको किस अजीब जगह पर ले गया है, उस पर यकीन करें। वो अच्छा है और उसकी योजनाएं भी अच्छी हैं। परमेश्वर आपको कब एक अजीब जगह पर ले गए हैं? आप उसकी उत्तम योजनाओं पर भरोसा क्यों कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा करने में मदद करें, तब भी जब मैं समझ नहीं पाता कि आप क्या कर रहे हैं। आमीन।